ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल रीडिंग। ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है और आपने जैसा कि थंबनेल में और मेरे डिस्क्रिप्शन में देख ही लिया होगा, कैप्शन देखा होगा, ये रीडिंग है आपके सीक्रेट एडमायरर के लिए कि कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, कौन पर्सन है, क्या पर्सनालिटी है उसकी, या आप उसे जानते हैं, नहीं जानते हैं, जो भी है सारी डिटेल्स आगे जाके आपको मिलेंगी इस रीडिंग में। क्या आपका सीक्रेट एडमायरर आपके बारे में सोचता है, क्या वो भी आपको पसंद है या नहीं है, सभी चीज़ें देखेंगे आगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये 3 कार्ड्स हैं। मैंने 3 कार्ड्स आपके लिए अलग से निकाले हैं ताकि आप इनमें से कोई एक चूज़ करें, ठीक है, और उसी की रीडिंग आप देखेंगे। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 1 मैं थोड़ा क्लोज दिखा देती हूँ आपको। इज़ दिस ब्यूटीफुल सन कार्ड। बहुत ही सुंदर सी जो ड्राइंग हो रखी है इसके ऊपर, ये है पाइल नंबर 1। दिस इज़ पाइल नंबर 2। ये ड्रीम कैचर जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ पाइल नंबर 2। अगर आपको ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है तो आप पाइल नंबर 2 सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। इसमें मुझे स्टार, मून, सन, प्लैनेट्स, आई थिंक ओवरऑल सब कुछ ही दिख रहा है। यहाँ पे बहुत कुछ नज़र आ रहा है। अगर आपको ये कार्ड पसंद है तो इसका मतलब आपने पाइल नंबर 3 को सिलेक्ट किया है, तो आप पाइल नंबर 3 की रीडिंग देखेंगे। प्री शफल कार्ड्स मैंने आपके लिए पहले से ही निकाले हुए हैं। कार्ड्स पहले से शफल करके मैंने रखे हुए हैं आपके लिए, तो मैं डायरेक्ट आपकी रीडिंग स्टार्ट करूंगी। आपको मैं यहाँ पे फिर से टाइम देती हूँ। आप इन तीनों में से कोई सा भी कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। कार्ड सिलेक्शन बहुत ही ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इसी के बेसिस पे आपकी रीडिंग आगे आपको मिलेगी। और देखिए, क्योंकि एक पर्सनल रीडिंग नहीं है तो ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। जैसा भी आपसे रेजोनेट करे उसको आप लीजिए, लीव द रेस्ट। तो देखते हैं कि आपके सीक्रेट एडमायरर की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए एट प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंटली वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। टेक योर टाइम, टेक 3 deep breaths, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। काम कीजिए अपने माइंड को और आराम से अपना टाइम लेकर के सिलेक्ट कीजिए किसी भी कार्ड को, जो कार्ड आपको पसंद आ रहा है। और मैं चलती हूँ अब पाइल नंबर 1 की तरफ। टाइम स्टैम्प्स अगेन डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। हाय पाइल नंबर 1, जिस किसी ने भी ये ब्यूटीफुल सन कार्ड सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग है आप सभी के लिए। क्या सोचते हैं आपके सीक्रेट एडमायरर आपके बारे में? इस वक्त मैं आपकी फीलिंग्स की बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आपके जो एडमायरर हैं उनकी बात करूँगी। और देखते हैं कि ये पाइल नंबर 1 जो हमारा चल रहा है उसके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। और मैंने पहले से ही थोड़े से कार्ड्स आपके लिए शफल करके रखे हैं, थोड़े से मैं अभी सामने शफल कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं टैरो क्या कह रहा है आपके लिए। ओह, द हर्मिट, नाइट ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ऑलराइट, ऑलराइट। इसी के साथ ये कार्ड्स भी देख लेते हैं। क्लैरिफाइंग, लिसन, ओके, लीड, ऑलराइट, sacral chakra, and master. Okay, okay. पाइल नंबर 1, चलिए मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मुझे जो आपका पर्सन है टैरो की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, शायद आपका एक नहीं, आपके 2 सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। एक या एक से ज़्यादा सीक्रेट एडमायरर आपके हो सकते हैं। और आई थिंक आपको पता भी है शायद से, लेकिन आप शायद ज़्यादा बात नहीं करते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि आप उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं
ओके ये हर्मिट कार्ड से मुझे यही लगता है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आपसे बात करने की वो कोशिश करते हैं लेकिन शायद कर नहीं पाते। थोड़े से चाइल्डिश मुझे लगता है यहाँ पे हो सकते हैं, या आपके अराउंड थोड़ा सा चाइल्डिश एक्ट कर सकते हैं। आपके सामने वो काफ़ी स्टेबल रहने की कोशिश भी करते होंगे। मुझे इससे इन कार्ड्स को देख के लगता है कि आपके सामने वो काफ़ी स्टेबल, काफ़ी मैच्योर्ड बनने की कोशिश करते होंगे, लेकिन मैच्योरिटी इतनी है नहीं उनके माइंड में। बट हाँ, मुझे व्हाट आई फील इज़ कि आपको दिखाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड एक्ट करते होंगे। मनी वाइज आई थिंक कोई ऐसा पर्सन है हु इज़ स्टेबल, या स्टेबल नहीं है तो स्टेबल होने की तरफ जा रहे हैं। ओके तो मनी वाइज आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम है उन्हें, बट आई थिंक फियर ऑफ रिजेक्शन उनके माइंड में बहुत है, और इसी वजह से वो शायद से आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में। ओके जो भी वो फ़ील करते हैं आपके लिए, वो उसके बारे में बिल्कुल आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप जिस तरीके से वो आप में इंटरेस्टेड है, आप उनमें शायद इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या नहीं रखते हैं। तो ये मुझे एक बहुत बड़ा एक रीज़न नज़र आ रहा है यहाँ पर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम होने का। प्रॉब्लम तो मैं नहीं कहूँगी, बट या उनके माइंड में इस तरीके का चल रहा है कि हाँ ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ जो ये कार्ड्स मैंने आपके लिए निकाले थे, ओके मुझे लगता है आप लोग हो सकता है एक जगह या तो साथ में पढ़ते हो, या एक वर्क प्लेस कोई एक ही हो आप लोगों का, और कुछ ऐसा है शायद आप वो आपकी अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है। एंड ही थिंक्स अ लॉट अबाउट यू, ही और शी, सॉरी दे, एक्चुअली मैं दे बोलूँगी, दे थिंक अ लॉट अबाउट यू। ओके उनके माइंड में बहुत कुछ रहता है। वो अपने माइंड में एक्चुअली बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं। वो अपने माइंड में आपके साथ एक फैमिली तक मुझे लगता है प्लान कर चुके हैं। और ये एक ऐसा पर्सन है जो वर्क एथिक्स जिसमें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, वर्किंग जो है ना, एक जो स्किल है या एथिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बट इन्होंने अपने माइंड को और अपने हार्ट को कंट्रोल करना सीख लिया है कहीं ना कहीं। दे वॉन्ट टू लिसन टू यू, वो आपको सुनना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, बट वो बात आगे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि अगेन आई टोल्ड यू फियर ऑफ रिजेक्शन है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मुझे नज़र आ रहा है कि उन्हें लगता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। ओके बट दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू अ लॉट। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी एक फीलिंग आ रही है कि आप दोनों कॉन्टैक्ट में हैं। आई मीन आप जानते हैं शायद एक दूसरे को, लेकिन देयर इज़ नथिंग गोइंग ऑन एक्चुअली, कुछ चल नहीं रहा है आप लोगों के बीच में, लेकिन हाँ आप जानते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से बात करते हैं आप लोग। कुछ मैसेजेस मैं और ले लेती हूँ। कंपैशन, ओके, एंड कॉज एंड इफेक्ट, ऑल राइट। तो सी उनके माइंड में ना मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए कंपैशन तो बहुत नज़र आता है। ओके वो बहुत आपको समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जब मौका मिलता है इस चीज़ को शो भी करते हैं। लेकिन कॉज एंड इफ़ेक्ट उनको लगता है अगर कोई ऐसी चीज़ वो ना कर दे जिससे वो एक हिंट आपको दे दें कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं या आगे के बारे में खुद सोच रहे हैं, वो हिंट वो आपको नहीं देना चाहते हैं। वो क्यों नहीं देना चाहते हैं, हैव नो आइडिया, सॉरी, पर ये हिंट वो आपको नहीं देना चाहते हैं। पर वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें करते होंगे जिससे आपको लगता होगा कि हाँ दिस इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। ओके मे बी आप उस तरीके से नहीं सोचते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप उनके बारे में सेम तरीके से सोचते हों, क्योंकि मैंने ये पहले भी क्लियर किया था, ये रीडिंग पर्टिकुलरली मैं आपके सीक्रेट एडमायरर के लिए करूँगी, आपके लिए नहीं करूँगी। तो आपकी फीलिंग्स का यहाँ पे मुझे नहीं पता, आपकी फीलिंग्स क्या हैं वो आपको पता होंगी, लेकिन उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है रिगार्डिंग यू, और वो बस डर रहे हैं बहुत ज़्यादा। नाउ solitude, support, and you are worthy of love. Look, solitude, support, you're worthy of love. Again मुझे वही नज़र आ रहा है कि वो सपोर्ट आपको बहुत करते हैं, वो शायद शो करने की आपको बहुत कोशिश करते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप ना जानते हैं, आप जानते भी हैं कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा
ट्राई कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा आपके लिए चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं या तो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या आपको पता है और आपने फिर भी इस पर्सन को अभी तक कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दी है. आई डोंट थिंक इट्स मोस्टली अ सीक्रेट एडमायरर. आई थिंक कि आपको पता है इन पर्सन के बारे में. कुछ मैं कार्ड्स आपके सामने चैनल मैसेजेस अभी लेकर के आऊँगी, बट इससे पहले मैं देख लेती हूँ. चिल्ड्रन एंड डिसेप्शन. ओके, ऑलराइट. इस रिलेशनशिप में देखिए कोई तो एक फॉल्स मास्क पहने हुए है. अब वो आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं. पर्सन मुझे यहाँ पे इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि उनकी तरफ से मुझे लगता है बहुत चीज़ें क्लियर हैं, उनका माइंड बिल्कुल क्लियर है, तो उनकी तरफ से मुझे नहीं नज़र आ रहा है. बेबीज़ मुझे लगता है यहाँ इन्वॉल्व हैं, कुछ बच्चे यहाँ इन्वॉल्व हैं, आपके हो सकते हैं, उनके हो सकते हैं. तो चिल्ड्रन यहाँ इन्वॉल्व हैं, उनकी वजह से आपकी लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है, हो सकता है, या उनकी वजह से शायद आप आगे नहीं सोच पा रहे हैं चीज़ों के बारे में. ओके, हो सकता है आप सिंगल पेरेंट हैं, दोनों में से कोई भी, और इस तरीके से इसी वजह से शायद बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, वहीं पर है, क्योंकि ऑफ कोर्स लोगों को अपने बच्चों के लिए भी सोचना होता है. दोज लाइक चिल्ड्रन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. एंड अब मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स और निकाल लेती हूँ. अट्रैक्शन, वाओ, ओके, अट्रैक्शन भी आपके लिए आ रहा है. तो आई टोल्ड यू कि वो अट्रैक्टेड आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं. ओके, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपके लिए. और नाउ चैनल मैसेजेस प्लीज़. एंजल्स गाइड मी थ्रू सम चैनल मैसेजेस. क्या कहना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू हग यू. आई टोल्ड यू. Karma is a bitch. I finally got mine. And your beautiful face is always on my mind. See, I told you. I think उन्होंने किसी के साथ तो कुछ गलत किया है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी सज़ा उन्हें मिल रही है. सेम चीज़ आप उनके साथ कर रहे हैं. कुछ तो है ऐसा, क्योंकि कर्मा की बात यहाँ पे वो कर रहे हैं. दे वॉन्ट टू हग यू. आपका ब्यूटीफुल फेस उनके माइंड में हमेशा रहता है. आई टोल्ड यू, द अट्रैक्शन इज़ रियल. इट्स वेरी रियल. एंड काफ़ी ज़्यादा आपसे इन्फ्लुएंस्ड लग रहे हैं मुझे आपके पर्सन यहाँ पर. ओके, एंड कुछ मैं अगर और मैसेजेस देख लूँ आपके लिए, एक दो मैसेजेस और ले लेती हूँ, चैनल मैसेजेस. और क्या कहना चाहते हैं? यू अप्रिशिएट मी एंड यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल. तो आप काफ़ी स्मार्ट हैं, प्रैक्टिकल हैं, और ये चीज़ आपके जो भी सीक्रेट एडमायरर हैं उन्हें बहुत पसंद है और आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं. तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये डेफिनेटली आपके कोई नोन पर्सन है. आप इनके साथ काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, आई डोंट नो, बट आपके नोन पर्सन हैं. ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू आपको कहीं आकर के मिले हैं. आप इन्हें जानते हैं पहले से. ओके, एक कार्ड मैं आपके लिए अब और लेना चाहूँगी और फिर मैं जाऊँगी नेक्स्ट पाइल की तरफ. तो वन कार्ड मैं और लूँ आपके लिए. तो आई थिंक ये ले लेते हैं. ओके, oh wow, see what beautiful art it has got. And the message is, look inside yourself, examine what is causing you to feel this way. तो आई थिंक आपके पर्सन के लिए ही ये मैसेज है, या आपके लिए भी हो सकता है कि आप अपने अंदर देखिए, झांक के देखिए. आप ये कोशिश कीजिए जानने की कि क्या चीज़ें सही चल रही हैं लाइफ में, क्या गलत हुआ है, किस तरीके से चीज़ें सही की जा सकती हैं. क्योंकि ये चीज़ मुझे लगता है कि ये दिस इज़ अ पोटेंशियल पार्टनर. ये चीज़ आपकी एक पोटेंशियल पार्टनर की मुझे नज़र आ रही है. सीक्रेट एडमायरर तो हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको भी पता है, और ये इस चीज़ में मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा है. एक्चुअली आप दोनों के लिए मुझे यहाँ पे फ्यूचर नज़र आ रहा है. तो आप इस चीज़ को आगे लेकर के जा सकते हैं. ओके, तो चलिए पाइल नंबर 1 यहीं मैं करूँगी आपकी रीडिंग कंप्लीट. आपके सीक्रेट एडमायरर के क्या थॉट्स हैं मैंने आपको बता दिया है, और मैंने ये भी कहा था कि हाँ, आपके लिए एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं. अब ये जिसके लिए भी आपको फिट लगेगा आप उसके लिए उस हिसाब से ले सकते हैं. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें.
कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे बताइए कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, या ब्लेसिंग्स लीजिए, क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, जो मर्ज़ी आप वो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ बी काइंड इन द कमेंट सेक्शन। और चलिए अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट पाइल की तरफ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, गुड वाइब्स ओनली के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, बाय। हाय पाइल नंबर 2, अगर आपने सिलेक्ट किया था ये ड्रीम कैचर, ये ब्यूटीफुल सा ड्रीम कैचर, तो ये रीडिंग है आपके लिए। पाइल नंबर 2, कुछ प्री शफल्ड कार्ड्स मैंने आपके लिए यहाँ रखे हैं पहले से, और कुछ कार्ड्स मैं रीडिंग के दौरान आपके लिए निकालूंगी। अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा तो उसे क्लियर करने के लिए भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टैरो से। टैरो क्या कहना चाहता है? द एम्प्रेस, द चैरियट, हैंग्ड मैन, ओह व्हील ऑफ फॉर्चून, oh my god, oh my god. Okay, so देखिए, जो कार्ड्स मुझे यहाँ पे आपके लिए टैरो जो नज़र आ रहे हैं, सारे आपके मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं। सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो लाइफ चेंजिंग है। तो आपका जो एक इम्पैक्ट है इस पर्सन की लाइफ में, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए लाइफ चेंजिंग है। बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग जिसे कहते हैं वो एक्सपीरियंस है, हो रहा है उनको इस वक्त। सीक्रेट एडमायरर हैं आपके। आई थिंक आउटगोइंग पर्सन है, जो भी हैं काफ़ी आउटगोइंग हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल पसंद करते हैं कहीं ना कहीं, और बहुत मुझे लगता है लोग काफ़ी ज़्यादा इनको भी पसंद करते हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, नर्चरिंग हैं, और पॉजिटिव वाइब्स इनसे बहुत ज़्यादा आती हैं। डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं इस वक्त, मुझे लगता है आपके कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वो एक डिस्टेंस पे मुझे पता नहीं क्यों नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सेम प्लेस पे काम करें, या हो सकता है करते हो आप कभी किसी वक्त पे साथ रहे हो, लेकिन अभी आप मुझे लगता है साथ में नहीं हैं। और आपके पर्सन अगेन काफ़ी पॉजिटिविटी मुझे लग रही है इस रीडिंग में। ब्लैक को ब्लैक और वाइट को वाइट कहने वाले, यानी कि सही बात करने वाला जो एक इंसान है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए। अगेन जेंडर बायस रीडिंग नहीं है। अगर आप मेल है, फीमेल है, कोई भी हैं, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, मैं उसी पर्सन की बात कर रही हूँ। और आपके साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं ये। ओके, और आई डोंट नो इन्होंने आपको अभी बताया है या नहीं बताया है, बट आपके साथ काफ़ी हैप्पी फील करते हैं। वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड्स, थर्ड आई चक्रा, सक्सेस एंड ग्रोथ, सैडनेस एंड आइसोलेशन। येस, एंड के कार्ड्स थोड़े थोड़े मुझे आपको लेकर के मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनमें कन्फ्यूजन है। मुझे लगता है आप भी कहीं ना कहीं इनको पसंद करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इनका जो ज़्यादा ध्यान है वो अपने करियर की तरफ है। ये वेल डिज़र्व्ड रिवॉर्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद मुझे यहाँ पे लगता है अगेन आप जानते हैं, ये भी जानते हैं, बट उन्हें अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, एंड शायद इसी वजह से उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया है आपसे। वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं शायद आपसे। सोचते वो आपके बारे में बहुत हैं, चीज़ें आगे बढ़ाना वो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मनी पे भी उनका काफ़ी ध्यान है। ओके, क्योंकि मुझे लगता है ये एक पर्सन बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इनके अंदर आगे बढ़ने की। और वो ये होता है ना, जिन लोगों को पता है कि हाँ हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम आगे जा सकते हैं, एक अच्छा करियर बना सकते हैं, एक अच्छा सेटलमेंट कर सकते हैं, तो वो लोग करते हैं और करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कुछ मैसेजेस मैं और ले लेती हूँ। देखिए, वर्च्यूज़ एंड प्रायोरिटी, आई टोल्ड यू, यू एक्नॉलेज योर लविंग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स दैट एनकरेज अदर्स टू ग्रो, यू अंडरस्टैंड द पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनिफेस्टिंग लव इन ऑल सिचुएशंस। तो मैंने आपको कहा था कि मुझे लग रहा है कि प्रायोरिटीज़ सेट उनकी जो है ना वो कर चुके हैं, प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसा नहीं है कि they don't want you or they don't like you, they like you a lot, but सीक्रेट शायद उन्होंने इसीलिए बना के रखा हुआ है क्योंकि वो चाहते हैं पहले वो खुद कुछ कर लें, अपने लिए कर लें, अपने आप अपनी जो सोल होती है ना उसको सेटिस्फाई कर लें। ओके, उसके बाद वो आगे जा कर के आपसे कुछ कहेंगे या आगे इस चीज़ को बढ़ाएंगे। अभी वो सिर्फ़ और सिर्फ फोकस करना चाहते हैं अपने आप पर और अपने काम पर। ओके, चलिए अब कमिटेड रिलेशनशिप और कार्ड्स देखूं। ओपन योर हार्ट, न्यू लव, रीचिंग आउट। ओके, आई टोल्ड यू कि मुझे डिस्टेंस पे लग रहे हैं आप लोग, और
वो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं आपसे चीज़ें स्टार्ट करने के बारे में, कमिटेड रिलेशनशिप के बारे में, आपके पास पहुंचने के बारे में। सी न्यू लव आ रहा है, रीचिंग आउट आ रहा है आपके लिए, ओपन योर हार्ट आ रहा है, एंड कमिटेड रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें वो चाहते हैं। लेकिन अगेन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ उनके ऐसे माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है जो वो नहीं बता पा रहे हैं आपको। उन्हें लगता है शायद अगर वो आपसे कुछ कहेंगे ना रिगार्डिंग देयर ड्रीम्स, रिगार्डिंग देयर एक्सपेक्टेशंस, लाइफ में वो क्या करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आपके जो एडमायरर हैं उन्हें लगता है आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि शायद आप भी उन्हें पसंद करते हैं एंड ये चीज़ उन्हें पता है। मुझे यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है जो भी आपके सीक्रेट एडमायरर है ना, वो आप भी उनको जानते भी हैं और आप उनको पसंद भी करते हैं, बस आप डिस्टेंस पे हैं। आप मुझे नहीं लगता आप साथ में हैं, आप थोड़ा सा अलग अलग है। रिलीजियस फैक्टर्स एंड रिट्रीट, ऑल राइट। हो सकता है कि डिफरेंट रिलीजन्स हो आप लोगों के, इस वजह से शायद ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि रिलीजियस फैक्टर्स मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप किसी वेकेशन पे उनसे मिले हों, किसी मैरिज फंक्शन में, पार्टी में मिले हों, स्कूल में मिले हों, किसी कम्युनिटी गैदरिंग में उनसे मिले हों, और शायद इसीलिए आप दोनों में से कोई इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इस चीज़ का फ्यूचर कुछ नहीं होगा। ओके, तो इसीलिए मुझे लगता है रिलीजियस फैक्टर्स आ रहे हैं। ओके, नाउ आई गेट इट। चलिए चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके सीक्रेट एडमायरर के, आपके लिए क्या आ रहा है। नो अदर कंपेयर्स टू यू, ओ माय गॉड, I have cried over you. Okay, this is intense and you inspire me at the same time. Wow. Wow. This is really nice. See, उन्होंने आपसे ज़्यादा मुझे लगता है अट्रैक्टिव पर्सन या आपसे ज़्यादा अच्छा पर्सन अभी तक उन्हें नहीं मिला है। वो कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं आपको किसी से। वो काफ़ी ज़्यादा रो भी चुके हैं आपके लिए। ओके, बिना बताए मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो चुकी हैं। इमोशनली वो आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो चुके हैं, फील करते हैं अपने आप को, और आप उन्हें इंस्पायर करते हैं। ओके, इंस्पायर करते हैं और अच्छा करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। बट दिस इज़ सो सैड, दिस इज़ सो सैड, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि दिस इज़ लाइक द परफेक्ट रीडिंग, और आप परफेक्ट रीडिंग ऐसा नहीं है कि और किसी की नहीं हुई है, बट द पर्सन इज़ सो लाइक वेरी पॉजिटिव, वेरी सनी पॉजिटिव पर्सन आई वुड से। सिर्फ ये रिलीजियस फैक्टर जो आपके आ रहा है ना, मुझे लगता है उस वजह से कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो रही हैं। सॉरी, चलिए 2 कार्ड्स ये ले लेती हूँ। वो ख़राब हो रही हैं, अदरवाइज़ चीज़ें इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए थी आप लोगों के बीच में। यू लव मी फॉर वॉट आई एम, यू ब्रिंग पीस टू मी। तो उन्हें भी देखिए कहीं ना कहीं पता है कि आप उन्हें पसंद करते हैं। ओके, या फिर आप लोगों की ना इससे रिलेटेड मुझे लगता है कहीं ना कहीं बात हो चुकी है, और अब आप शायद इससे गेट ओवर होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। कमिटेड रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू लव स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। शायद सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे को स्टॉक करते हैं, या आपके सीक्रेट एडमायरर तो कम्प्लीटली आपको स्टॉक करते हैं। आई कैन टेल यू दैट। एंड यू ब्रिंग पीस टू दिस पर्सन। आप इनकी लाइफ में एक पीस लाने का काम कर रहे हैं, जिस वजह से ये आपको और ज़्यादा पसंद करते हैं। जितना लाइक नॉर्मल अमाउंट से थोड़ा ज़्यादा आपको जो ये पसंद करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि आप इनकी लाइफ में पीस लाने का काम कर रहे हैं। आई डोंट नो, दिस इज़ वेरी हैप्पी एज वेल एज वेरी सैड। लाइक फॉर मी इट्स वेरी हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम। चलिए अब एक बीच में से इसका ये वाला कार्ड ले लेती हूँ। एक मैसेज और देख लेते हैं आपके लिए क्या है। वाओ, लुक एट इट। When it comes to matters of heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. Wow. तो जब भी कोई भी मैटर होता है ना हार्ट का,
आई थिंक ये एंजल गाइडेंस है आपके लिए। कुछ सही या गलत नहीं होता है, जो भी आप इसमें चॉइस बनाएंगे अपनी, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा लाइफ को लेकर के भी और लव को लेकर के भी। ओके, तो जो भी आप चूज़ करेंगे उसे बिल्कुल ठंडे दिमाग से करने की कोशिश कीजिएगा। रैश डिसीजन मत लीजिएगा किसी भी चीज़ के लिए। और अगेन, मुझे जो जितनी एक पॉजिटिव और अच्छी फीलिंग आ रही थी ना स्टार्टिंग में, अब मुझे उतना सैड फील हो रहा है, क्योंकि एक अच्छे पोटेंशियल वाला मुझे लगता है यहाँ पे रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कुछ फैक्टर्स की वजह से। कम्युनिटी के हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, या मोस्टली कम्युनिटी और रिलीजियस ही हो सकता है। मोस्टली हो सकता है आपके पेरेंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट हो, फैमिलीज़ के, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो आई डोंट नो, आई रियली नो दिस थिंग कि आपको पता है आप किसके लिए रीडिंग देख रहे हो, आपको उस पर्सन का नाम भी पता है, आप लोगों की शायद बात भी हुई थी, फिर बंद हो गई, और फिर अब आप रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू आर ऑलवेज इन देयर माइंड। और आई थिंक इसी के साथ मुझे रीडिंग यहीं कंप्लीट करनी चाहिए, अदरवाइज़ अगर मैं बोलती चली गई तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। और चलिए यहीं करती हूँ मैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग को कंप्लीट। अब मैं चलूँगी पाइल नंबर 3 की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। कमेंट्स कीजिए, अच्छे कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपसे रेजोनेट कितना हुआ, या क्लेम करना है अगर इस रीडिंग का तो आप वो भी कर सकते हैं, बट अच्छे कमेंट्स ज़रूर कीजिए। और गुड वाइब्स ओनली के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाय पाइल नंबर 3, जिस किसी ने भी चूज़ किया है ये वाला कार्ड, ये आई डोंट नो, ये सारे प्लैनेट्स और सन, मून, स्टार्स सब मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो जिस किसी ने भी ये कार्ड किया है चूज़, ये रीडिंग है आपके लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पहले मैं निकालूंगी कुछ आपके लिए टैरो कार्ड्स। कहाँ गए मेरे टैरो? ऑलराइट, ओके, ऑलराइट। द हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ कॉइंस, 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, तो सीक्रेट एडमायरर की जो ये रीडिंग चल रही है, आई थिंक आपके जो भी सीक्रेट एडमायरर है ना, वो कंफ्यूज हैं आपको लेकर के। ओके, और उन्होंने अपने माइंड में ही ना बहुत सारी चीज़ें सोच ली हैं, बहुत सारे सिनारियोज़ बना लिए उन्होंने अपने माइंड में। ओके, आई डोंट थिंक आप इसमें इन्वॉल्व हैं, नहीं है, क्या नहीं है, पर आप के बारे में वो काफ़ी सोचते हैं तो कभी बहुत अच्छा सोचते हैं, कभी बहुत अच्छा फ्यूचर देखते हैं, और कभी उन्हें लगता है कि शायद आप उन्हें नहीं चूज़ करेंगे या वो आपको नहीं चूज़ करेंगे तो लाइफ कैसी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, अच्छी होगी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है उनके माइंड में है आपको लेकर के। ओके, उन्होंने एक अपनी ही ना, मुझे लगता है, दुनिया बसा ली है। ठीक है हाँ, डेफिनेटली। और वो अपने आप ही चीज़ें, अगर वो चाहें तो अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कर रहे हैं। वो सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो आपके बारे में। और अगेन, कभी तो वो एक्सट्रीमली बहुत अच्छा सोचते हैं और कभी एक्सट्रीमली बहुत ख़राब सोचते हैं। ख़राब मतलब कि अगर आप लोग साथ में नहीं रहे, अगर उन्होंने आपको प्रपोज़ किया और आपने मना कर दिया तो उनकी लाइफ कैसी हो जाएगी, अगर हाँ कर दिया तो उनकी लाइफ कैसी होगी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा सोच मुझे दिख रही है यहाँ पे। बैलेंस, सीक, रीबिल्ड एंड विन और लूज। आई टोल्ड यू सी, उन्हें बैलेंस क्रिएट करने की इस वक्त बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विन और लूज सिचुएशन माइंड में वो अगेन एंड अगेन रिपीटेडली अपने माइंड में उस विन और लूज सिचुएशन को वो ना क्रिएट किए जा रहे हैं। वो खुद ही अपने माइंड में चीज़ों को लेके हार भी रहे हैं और जीत भी रहे हैं। ठीक है, विदाउट इवन आस्किंग एनीवन। उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। वो सिर्फ अपने से ही बातें कर रहे हैं, आपके रिगार्डिंग अपने आप ही सोचे जा रहे हैं, चीज़ों के अपने आप ही सीन बनाए जा रहे हैं, एंड वही ड्रीम्स वो क्रम्बल कर रहे हैं, फिर दोबारा से बिल्ड कर रहे हैं, फिर वो उसे क्रम्बल कर रहे हैं, यानी कि तोड़ रहे हैं, फिर दोबारा से बिल्ड कर रहे हैं। और एक पीसफुल सिचुएशन, एक बैलेंस सीख करने की जो कोशिश होती है ना, वो कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आप उनके थॉट्स में और उनके माइंड में बहुत ज़्यादा हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा, आपने उनका बहुत ज़्यादा माइंड ऑक्यूपाई किया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई किया हुआ है आपने। इट्स लाइक अ स्पेल,
Okay, cooperation. In your quest to manifest the energy of love, you realize that every person and experience has value. Evolution में मुझे दिख रहा है, you realize that obstacles are merely lessons on your path to love. तो ऑब्स्टेकल्स मैं वही बोल रही हूँ, ऑब्स्टेकल्स उन्होंने अपने आप ही क्रिएट किए हुए हैं अपने माइंड में. उन्हें नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. एंड मैं ये बोल रही हूँ कि अगर वो मैनिफेस्ट करना चाहें, अगर वो एक अच्छे और एक साफ रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं. लेकिन अगेन कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है ये इंसान जो भी हैं. ओके, अपनी अगेन मैं वही कहूँगी, अपनी दुनिया बनाई हुई है. मेक द एफर्ट. फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर, ट्रस्ट एंड न्यू बिगिनिंग. देखिए, न्यू बिगिनिंग हो सकती है, न्यू बिगिनिंग आपके लिए, दोनों के लिए हो सकती है. ट्रस्ट की बहुत ज़रूरत है. फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, येस, एंड मेक एन एफर्ट, मेक द एफर्ट. फियर्स हैं, देखिए, साथ आएंगे तो क्या होगा. ऑलराइट, ये आपके पर्सन के माइंड में रेगुलरली चल रहा है, साथ में आएंगे तो क्या होगा. ट्रस्ट इश्यूज़ हैं. ओके, तो वो एफ़र्ट्स लगाने ही नहीं चाह रहे हैं लाइफ में. वो आपके लिए एफ़र्ट्स आगे इसीलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इश्यूज़ हैं. इश्यूज़ कैसे हैं? अपने ही माइंड के बनाए हुए इश्यूज़ हैं. आपसे कोई बात नहीं हुई है, किसी से कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ अपने ही माइंड में सोच लिया है कि नई शुरुआत हो जाएगी तो लाइफ कैसी होगी, ट्रस्ट होगा नहीं होगा, आगे चल के क्या होगा. बहुत ज़्यादा लाइक या वेरी कन्फ्यूज्ड. इस पाइल के जो सीक्रेट एडमायरर है ना, पाइल नंबर 3 के जो सीक्रेट एडमायरर हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा. ट्रस्ट एंड को डिपेंडेंसी. अगेन ट्रस्ट मुझे बहुत बार आ रहा है. फेथ की कमी है. आई थिंक उन्हें डेफिनेटली पता है शायद से, या तो कि फेयर ऑफ रिजेक्शन मुझे लगता है उनके माइंड में डेफिनेटली चल रहा है. उनको ये लगता है कि आपसे अगर वो कुछ भी कहेंगे ना तो आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे. लाइक लेफ़्ट राइट सेंटर आप उन्हें बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे. आप बिल्कुल भी, या तो आपने अपना कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया है कभी उनमें या उनसे बात करने में, लेकिन अपने माइंड में उन्होंने को डिपेंडेंसी बना लिया आपके लिए. वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं उन थॉट्स में अपने आप ही. दिस इज़ अ स्कैरी पर्सन. लाइक आई एम लाइक नॉट स्कैरी, लाइक डरने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है. बट आई थिंक आई डोंट नो, आई थिंक जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन. आई डोंट नो व्हाई. It's just coming in my mind that you should stay away from this person. Because ये लोग ऐसे ये मुझे कुछ ऐसे पर्सन नज़र आ रहे हैं जो तो I don't know, like they want sort of healing themselves. उनको हीलिंग चाहिए, उनको शायद अभी तक हीलिंग तक नहीं मिली है, या वो किसी पुराने रिलेशनशिप से आए हैं, निकले हैं और उन्हें ट्रस्ट के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं. तो ये मुझे डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आ रहा है. कुछ चैनल मैसेजेस में ले लेती हूँ. आई लव यू, आई टोल्ड यू, आई वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट, आई टोल्ड यू, एंड आई वॉन्ट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद यू. व्हाट डिड आई टेल यू? मैंने क्या कहा था आपसे कि ये कन्फ्यूज़ है. ठीक है, ये आई लव यू भी बोल रहे हैं आपको, ये फिर साथ में ये भी बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट, और फिर ये साथ में ये भी बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद यू. डर मूवी देखी है आपने? शाहरुख खान का कैरेक्टर देखा है? मुझे कुछ कुछ वही लग रहा है यहाँ पे. तो आई डोंट थिंक मैं इससे ज़्यादा कुछ यहाँ बोल पाऊँगी. बट या उन्हें रोमांटिक रिलेशनशिप भी चाहिए. एट द सेम टाइम दे वांट टू ब्रेक योर हार्ट, एंड एट द सेम टाइम वो कह रहे हैं आई लव यू. ओके, माय गॉड, आई डोंट नो, आई फील सॉरी, आई रियली फील सॉरी फॉर यू. बट इट्स ओके. आई थिंक आप शायद कांटेक्ट में भी नहीं है इस पर्सन के. ये पर्सन सिर्फ आपको दूर दूर से देख करके, जो भी माइंड में इनके ख्याल आ रहे हैं वो दूर दूर से देख करके हैं. आई रियली डोंट थिंक कि आपने कभी इनसे बात भी करी है, या करी भी है तो शायद उस तरीके से नहीं करी है जिस तरीके से फ्रेंड्स के तरीके से भी नहीं करी है शायद आपने. यू आर माई स्ट्रेंथ एंड यू डू सिली थिंग्स फॉर मी, सो आई डोंट नो व्हाट सिली थिंग्स यू डू फॉर देम, एंड यू आर देयर स्ट्रेंथ. अगेन इन देयर माइंड, अपने माइंड में उन्होंने ये चीज़ बना रखी है कि आप उनकी स्ट्रेंथ हैं. आपको आपको देख के वो खुश होते हैं. ऑलराइट, मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि ये आपके आसपास हो भी ना. हो सकता है कोई, जैसे वो होता है ना आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा
आप एक्टिव होंगे तो लोग होते हैं देखने वाले, तो ये मुझे वो रीडिंग भी लग रही है कि ऐसा है कि हो सकता है ये कहीं दूर दूर से आपको देख रहे हों, यू नो। और बस एक जैसे सेलिब्रिटीज़ पे हमारे क्रश हो जाते हैं ना, वो वाला क्रश लग रहा है मुझे, जो बहुत बचपन वाला होता है ना, जिसमें बहुत बचपना होता है, वो वाला मुझे लग रहा है। मुझे मैच्योरिटी यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रही है इस चीज़ में। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud of your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Okay. आई थिंक ये मैसेज तो क्लियरली आपके लिए है, या आपके जो भी आप जिसके बारे में आई डोंट नो, आपको पता भी नहीं है शायद कि कोई ऐसा सीक्रेट एडमायरर है आपका, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये जो भी पर्सन है, आपको मुझे लगता है इन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, ये जो फीलिंग्स हैं ना इस पर्सन की, आई थिंक ये जिस तरीके से जितनी जल्दी आई है ना उनके माइंड में, उतनी जल्दी ये चली भी जाएंगी। ये परमानेंट मुझे कुछ भी नहीं लगा यहाँ पर, परमानेंट ऐसा कुछ भी कार्ड नहीं मिला। ये सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग इमोशन जो हम फील करते हैं ना कभी कभी किसी के लिए, एकदम से जो एक क्रश वाली जो फीलिंग आती है ना, वो मुझे लग रही है यहाँ पे ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा डीप लेवल की फीलिंग्स मुझे नहीं नज़र आ रही हैं यहाँ पे। इट्स जस्ट लाइक अगर इफ़ दे अप्रोच यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड इफ़ यू रिजेक्ट देम, आई थिंक दैट विल बी फाइन। आई थिंक उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों तरफ से हर चीज़ के लिए तैयार है। आप समझ रहे हैं, अगर वो आपको आके अप्रोच करते हैं, प्रपोज करते हैं और आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं या रिजेक्ट कर लेते हैं, वो दोनों चीज़ के लिए तैयार हैं। वो प्रिपेयर्ड हैं, वो मेंटली पहले से बहुत प्रिपेयर्ड हैं अपने लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो या आई थिंक चलिए इसी के साथ मैं रीडिंग यही करती हूँ कंप्लीट आपके लिए भी, पाइल नंबर 3। और आई होप आपको ये रीडिंग आई होगी पसंद। अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट कीजिए, कुछ अच्छे कमेंट कीजिए, और गुड वाइब्स ओनली के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। अपना ध्यान रखिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।